नमस्कार, आप देख रहे हैं सरताज जेके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। बस दीपावली आने ही वाली है, लेकिन दीपावली के बाद जो अगला साल आने वाला है वो बहुत बड़ा रहेगा भारतवासियों के लिए, क्योंकि श्री राम जो मंदिर है अयोध्या में वो लगभग अब लोगों को समर्पित भी हो जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर वीएचपी के शक्ति शर्मा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये दिवाली तो आने वाली है, लेकिन अगली दिवाली कितनी खास होगी? अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का और दिवाली का, तो प्रभु राम की जो वनवास से वापसी हुई उसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाते हैं, ऐसा हम लोगों का मानना है। किंतु आने वाली दिवाली जो है ना, अब मान लीजिए ये दिवाली भी हमारे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि एक जो लगभग भगवान राम का जो राम मंदिर उनके जन्म स्थान पर वो लगभग बनना अभी बन गया है और उसका 22 जनवरी को वहाँ पर उनका उद्घाटन समारोह होगा, उनके विराजमान होंगे रामलला। लेकिन अगली दिवाली हम लोग वहाँ पर भगवान राम के चरणों में मनाएंगे, वहाँ दिव्य रूप में अपने रामलला विराजमान होंगे। तो ये सारे समाज के लिए, मैं हिंदू समाज की बात नहीं करता, मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान में हैं, जो उनको भारतवंशी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, सब लोगों के लिए हर्ष का विषय है। अभी देखिए 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा, तो उसके लिए वहाँ पर जो श्री राम तीर्थ न्यास है राम जन्मभूमि का, उनके द्वारा वहाँ पर जो अक्षत हैं, जिसे हम चावल कह सकते हैं, एक पुराने ज़माने की प्रथा है कि जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था तो पीले चावल और साथ में एक न्योता उनको दिया जाता था। वही परंपरा को रखते हुए अयोध्या के अंदर श्री राम तीर्थ के अंदर राम जन्मभूमि जो न्यास है, उन्होंने वहाँ पर वो अक्षत का पूजन किया और वो पूरे विश्व के अंदर, हिंदुस्तान में सभी प्रांतों के अंदर विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ से भी गए थे और वो लेकर के आए हैं। वो कलश हमारे वहाँ पर परिषद कार्यालय शक्ति आश्रम में विराजमान है। अभी हम लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने भगवान राम, अभी एक ये लंबा वो है कि जिस प्रकार से लोगों ने जद्दोजहद की इसके लिए और संतों ने बलिदान दिया, कभी सिख पंथ के लोग, निहंग लोग लड़े इसके लिए और बड़े बलिदान हुए हैं और 1984 से लेकर के और विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने हाथ में लिया। तो जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया और अभी जो राम मंदिर की जो कोर्ट का आर्डर आया उसके बाद हम लोगों ने जो लोगों से धन संग्रह किया, एक जो निधि ली लोगों से राम मंदिर के लिए, उन लोगों तक ये निमंत्रण पहुंचे। फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, वो जो पूजित अक्षत हैं और एक निमंत्रण पत्र, भगवान राम जन्मभूमि का एक चित्र और निमंत्रण पत्र उन सब लोगों के घरों तक पहुँचे और वो लोग अपनी अपनी बारी पर वहाँ पर अभी इन दिनों जा सकेंगे तो ठीक है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर से जो 4000 लोगों का जत्था वो 6 तारीख को यहाँ से रवाना होगा। 6 फरवरी को हमारी जम्मू कश्मीर की बारी जो है वो तब है, तो सब लोग वहाँ पर जाएं। ये परिषद ने जो उन लोगों का सहयोग लिया है, उन लोगों ने सहयोग दिया है। परिषद एक माध्यम है, विश्व हिंदू परिषद क्या है, समाज का एक अंग है, तो हम लोग उसमें एक हमने लीड ली है, तो उन लोगों को निमंत्रण देंगे, सब लोग वहाँ पर आएँ। बड़ा हर्ष का विषय है इस दिवाली पर। सबको बधाई दिवाली की बहुत बहुत। लेकिन अगली दिवाली हम लोग वहाँ मनाएंगे प्रभु राम के चरणों में। ये एक हमारा स्वाभिमान का विषय है। ये राम मंदिर दुनिया में लाखों हैं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर ये एक ही है और ये समाज की तपस्या, समाज का जो परिश्रम है, संघर्ष है, डटे रहे लोग और आज ये सफल हुए हैं। सब लोगों को बधाई है इसके लिए। कितना बड़ा सपना, हालांकि बहुत इंतजार करना पड़ा है इसके लिए। कितना बड़ा सपना ये साकार। ये सपना नहीं है, ये तो मानो एक अंतरात्मा हमें जोड़ती थी कि हिंदुस्तान के अंदर, जिसे कभी हिंदू राष्ट्र था, सनातन का जो वाहक है, एकमात्र देश दुनिया के अंदर है और वहाँ पर हमारे इष्ट देव का मंदिर, उसके लिए हमें 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी प्रभु राम के लिए, उनको विराजमान करने के लिए। कैसे कैसे तर्क देते थे ये लोग। माता कौशल्या कहाँ थी उस समय, कहाँ उनकी चारपाई थी जब जन्म हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने जलालत महसूस की है विधर्मियों ने, और कुछ लोग अपने समाज के लोग जो गुमराह हुए थे, उन लोगों ने हमें
एक बहुत ही किस्म जैसे कहते हैं कि शर्मसार किया है, लेकिन समाज डटा रहा और विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार इन्होंने पूरा एक लीड ली है, इसमें एक पूरा इसको नेतृत्व किया है और आज बड़ी संतुष्टि है इसके भगवान राम अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। ये हर्ष नहीं है, ये मान लीजिए एक हमारी ऐसी पीढ़ी है जो इसको बनते हुए देख रही है। कुछ लोगों ने संघर्ष किया और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है जो उसको बनते हुए देख रही है। सर, अगर अब श्री राम मंदिर की बात होगी, लेकिन अब जो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, अब लगभग गाड़ियां भी जो है पवित्र गुफा तक हो सकती है, क्योंकि अगर आपदा का समय ऐसा आता है तो बहुत सारी चीज़ें इमरजेंसी में ये चीज़ें होंगी, काम आएंगी। तो किस तरह दिखते हैं इस तरीके के डेवलपमेंट को? देखिए, ये न्यायालय का भी एक वहाँ से एक ऑर्डर था कि उस मार्ग को चौड़ा किया जाए। जितनी कैजुअलिटीज़ होती है, खच्चरों वाले, पालकी वाले कभी इस तरफ गिर रहे हैं, कभी घोड़े उनके, कभी यात्रु भी उसमें कैजुअलिटीज़ होती है, तो ये उसी अनुसार था कि उसको चौड़ा किया जाए मार्ग को। देखिए, यात्रा है तो लोगों का रास्ता सुगम होना चाहिए। एक ये इसी पर्टिकुलर बात को लेकर के बैठ गए हैं कि वहाँ गाड़ी पहुँच गई। भाई, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो वहाँ पहुँचानी होती हैं। कुछ सामान इतना होता है, जनरेटर्स हैं, कुछ ऐसा जो भारी सामान है, गाड़ी वहाँ तक सामान ले जाएगी। और एक देखिए, एक दो किस्म की आपदाएं होती हैं ऋचा। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आसमानी, एक सुल्तानी। आसमानी हो गया, कोई बादल फट गया, कोई फ्लड आ गया, जो आसमानी है परमात्मा के अधीन है। कुछ सुल्तानी भी हैं, और जहाँ सुल्तानी आपदाएं ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि कभी मिलिटेंट्स फायरिंग करते हैं, कभी बम ब्लास्ट करेंगे, ढाने की कोशिश करेंगे, यात्रा रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसलिए क्या किया कि उस समय जो कुछ विधर्मी लोग हैं उस समय तमाशा देखते हैं मंगलों में बैठ के। देखिए हमारी यात्रा क्या हालत हुई है। तो वो उस समय कुछ ऐसा हो जाता है तो तुरंत उनको राहत पहुंचाई जाए, कुछ लोगों को वहाँ श्रीनगर में लाया जाए। तो ये एक मुझे लगता है कि इतनी सहूलत तो देनी चाहिए। और कुछ वैसे वहाँ पर जो ऑफिसर्स रहते हैं 2-2 महीने तक, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। कभी कभी जब यात्रा रुक जाती है तो वहाँ कहाँ उनको ठहराव देंगे। सब लोगों को जम्मू आकर खड़ा करते हैं। कभी स्कूल खुलवाओ, कभी सिविल जो सोसाइटीज़ हैं, सिविल सोसाइटी, उनके आश्रम खुलवाओ। तो मुझे लगता है कि सांबा से लेकर के और जैसे सेदरा के अंदर, अनंतनाग के अंदर, रामबन के अंदर ये जो एक बन गए हैं स्ट्रक्चर, इस बार जो रामबन के अंदर बना वो तो लैंडमार्क है। उन्होंने 2 यात्राएं में 3200-3500 लोग उसमें निवास रहता है, तो बड़ा सहयोग किया उन्होंने। तो बनना चाहिए, ये किसी को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 2008 नहीं अभी कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा, किसी के पिता की ज़मीन नहीं है ये हमारी है। ऋषि कश्यप की धरती है, भारत का अंग है, हमारी धरती है, बाबा अमरनाथ की धरती है, माता खीर भवानी की धरती है, शंकराचार्य की धरती है ये। तो देखिए, ये श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जो ये मार्ग को चौड़ा किया गया है, उसको लेकर यही तर्क है कि वो सुविधा के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन बात दीपावली की है, तो इस साल दीपावली सबके लिए शुभ हो, यही हम सबकी कामना है। लेकिन अगला साल जो होगा, खासकर 22 जनवरी, वो सबके लिए एक बड़ा सपना है जो कि साकार होगा, क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम अपनी जो मुख्य स्थान है उनका, वहां पर विराजमान हो जाएंगे। कैमरामैन नवीन सुदिंग, सरिता चन्ना, सरताज के न्यूज़।